बहुत पुराने जमाने की बात है। एक दूर दराज सल्तनत में एक नेक दिल और अदालतदार बादशाह हुकूमत करता था। उसके इंसाफ की मिसालें दूर दूर तक मशहूर थीं। उसके दरबार में कभी किसी मजलूम की फरियाद दब नहीं जाती थी और उसके हाथों से निकलने वाला हर फैसला लोगों के लिए रहमत बन जाता था। मगर वक्त की गर्दिश में एक दिन वह बादशाह सख्त बीमार पड़ गया। ऐसी बीमारी जो न किसी हकीम की दवा से ठीक हो रही थी, न किसी तबीब की दुआ से। दिन रात कसर शाही में खामोशी छाई रहती। बड़े बड़े दरबारी, वजीर और सेपह सालार उसके बिस्तर के गिर्द बैठे रहते, मगर बादशाह के चेहरे पर गम और बेबसी के आसार गहरे होते जा रहे थे। एक रात बादशाह ने अपनी आंखें खोलीं और दरबारियों से कहा, मैंने अपनी जिंदगी लोगों की खिदमत में गुजारी है, मगर आज मेरा अपना जिस्म मेरे काबू में नहीं। बताओ, क्या कोई ऐसी दवा नहीं जो दिल की थकान दूर कर सके? वजीर आजम ने सर झुकाते हुए कहा, जहां अपना, हमने पूरे मुल्क से आतिबा, हुक्मा और आरिफीन को बुलाया है, मगर किसी के पास शिफा नहीं। शायद अब वक्त आ गया है कि आपका दिल ही आपकी बीमारी का इलाज बने। यह सुनकर बादशाह ने आंखें बंद कर लीं। वह रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। हर लम्हा उसे अपनी सल्तनत, अपने महल, अपनी दौलत, सब कुछ बेमानी लगने लगा। अगली सुबह जब फजर की अजान गूंजी तो बादशाह ने वुजू किया और पहली बार अपने महल की छत पर जाकर नमाज अदा की। नमाज के बाद वह रोने लगा। उसके आंसू कसरे शाही की संगमरमर की जमीन पर गिरने लगे। अचानक उसके दिल में ख्याल आया, मैंने लोगों को खुश रखने के लिए हुकूमत की, मगर कभी अल्लाह को खुश करने के लिए नहीं जिया। शायद यही मेरी बीमारी है। इसी दिन उसने हुक्म दिया कि तमाम दरबार के दरवाजे बंद कर दिए जाए, किसी को अंदर आने की इजाजत न हो। वह 40 दिन तक तन्हाई में इबादत करता रहा, कभी तिलावत में गुम, कभी आंसुओं में, कभी खामोश दुआ में। 40वां दिन जब सूरज तलोई हुआ, बादशाह का चेहरा अजीब नूर से रोशन था, जैसे कोई बोझ दिल से उतर गया हो। वह अपने कमरे से निकला, लंबी सांस ली और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हो गया हूं, मगर अब मेरा दिल हुकूमत में नहीं लगता। वजीरें हैरान रह गए। एक वजीर बोला, जहां अपना, अल्लाह ने आपको शिफा दी। ये रियाया के लिए खुशी का दिन है। अब आप सल्तनत को पहले की तरह मजबूत कीजिए। बादशाह मुस्कुराया, नहीं वजीर आजम, अब मेरा मकसद हुकूमत नहीं, इंसानियत है। मैं अपने बाद ऐसे शख्स को तकत दूंगा जो सबसे ज्यादा दर्द ए दिल रखता हो, जो सिफत इंसाफ न करे बल्कि मखलूक खुदा से मोहब्बत भी करे। यह ऐलान होते ही पूरे दरबार में खामोशी छा गई। 4 शहजादे थे, सब अपने बाप से ज्यादा ताकतवर बनने के ख्वाहिशमंद, मगर बादशाह के अल्फाज ने सबको सोच में डाल दिया। बादशाह ने कहा, मैं तुम चारों को 1 साल देता हूं, जाओ दुनिया में जाओ, लोगों से मिलो, उनके दुख सुनो। जो मुझे ऐसा इंसान ला देगा जो सबसे ज्यादा दर्द दिल रखने वाला हो, वही मेरा जानिशिन होगा। चारों शहजादों ने सर झुकाया और एक साथ बोले, हुक्म की ताबील होगी अब्बा हुजूर। उसके बाद बादशाह ने हाथ उठाए और दुआ की, ए अल्लाह, मेरे बेटों को रास्ता दिखा ताकि वे जान सकें कि हुकूमत तलवार से नहीं, दिल के दर्द से चलती है। इसी दुआ के साथ कहानी एक नए मोड़ पर आती है। चारों शहजादे कसर से निकलते हैं। हर एक के दिल में एक ही सवाल, सबसे बड़ा दर्दमंद इंसान कौन है? बादशाह के हुक्म ने महल के हर कोने को साकित कर दिया। वही बड़े हाल, वही सुनहरी सुतून, मगर अब फजा में एक नरमी और संजीदगी थी। चारों शहजादे एक एक करके अपने बाप के सामने खड़े हुए। उनके चेहरों पर अब तक वही शाही वकार था, मगर आंखों में एक नया सवाल चमक रहा था। कौन वो इंसान होगा जिसके दिल में दूसरों के दुख की तड़प ऐसी होगी कि वो अपना सब कुछ भूल जाए? बादशाह ने उन सबको सीने से लगाया और फिर कहा, जाओ मेरे लड़कों, 1 साल के लिए दुनिया में बिखर जाओ, और जो तुम्हारे सामने ऐसा इंसान आए जिसके दिल में दर्द खलकन की सच्ची शमा जल रही हो, उसे मेरे सामने लाना। जो सच्चा दर्दमंद साबित होगा वही इस सल्तनत का वारिस होगा। शहजादों ने सर झुकाया और सुबह सवेरे काफिले तैयार हो गए। चारों की निगाहें एक दूसरे को ढूंढ कर देखीं। एक सा मकसद मगर मुख्तलिफ रास्ते। सबसे बड़ा तैमूर मशरिक की राह ली, दूसरा रुस्तम शुमाल की तरफ, तीसरा सिकंदर मगरिब की तरफ, और सबसे छोटा जैद जुनूब की राहों पर रवाना हुआ। हर एक के दिल में एक ही आमादगी थी, वो इंसान तलाश करना जिसे दुनिया की रौनकों ने नहीं बदला। तैमूर बादशाह का सबसे बड़ा बेटा था,
शक्ल ओ सूरत में अपने बाप के मशाबह, मगर फितरत में ज्यादा फाल और फैसला कुन। वो समझता था कि दर्द दिल उसी के पास हो सकता है जिसके पास वसाइल हों। वो शख्स जो अपना माल खर्च करके लोगों की मदद कर सके, वही सच्चा दर्दमंद होगा। इसलिए उसने अपने सफर में तिजारत के शहर और दौलत के मराकज को तरजीह दी। शहरों की गहमागहमी, बाजारों की रौनक, महंगी दुकानों और बुलंद इमारतों ने तैमूर को मुतासिर किया, मगर हर शानदार दरवाजे के पीछे उसने कहीं न कहीं दुख और बेचैनी भी देखी। एक दिन एक कस्बे में उसके कानों में एक नाम छा गया। हफीज नेकी कहा जाता था वहां के एक ताजिर को, जिसके बारे में मशहूर था कि वो सबका कफील है। यतीमों की भलाई उसके काम और मुसाफिरों के लिए उसकी मेहमान नवाजी मशहूर ए आम थी। तैमूर ने दिल में सोचा, यही वो इंसान होगा। लिहाजा उसने अपना असली नाम छुपाकर उस ताजिर के यहाँ मुलाजमत कर ली, ताकि उसके आमाल को करीब से जान सके। दिन गुजरते गए और तैमूर ने ताजिर को लोगों के साथ सुलूक करते देखा। गरीबों को खाना, मसाजिद की तामीर, मुसाफिरों की सराहें, ये सब देखकर तैमूर का दिल खुश हुआ। वो सोचने लगा कि शायद उसने कामयाबी हासिल कर ली हो। मगर चंद हफ्तों बाद तैमूर ने एक बात नोट की, जिसने उसकी खुशी को मातम में बदल दिया। वो ताजिर जब भी किसी जरूरतमंद की मदद करता तो उसके साथ एक शोर ओ गुल, ऐलान और तारीफ का मजाहरा होता। खाने की तकसीम में उसके खादिम ऐलान करते, देखो ये हमारी सखावत है। और ताजिर खुद भी लोगों के सामने खड़ा होकर अपनी नेकियों का जिक्र करता। तैमूर ने महसूस किया कि ये अमल इखलास से आरी है, ये नेकी दिखावे के लिए है, दिल से नहीं। तैमूर ने खुद से कहा, अगर दर्द ए दिल सिर्फ झरो सामान के साथ इजहार रियाकारी बन जाए तो वो दर्द नहीं, महज सौदा है। उसने एक रात छुपकर ताजिर से मिलने वाले कुछ फकीरों से बात की। उन फकीरों ने बेनियाजी से कहा कि ताजिर का कलाम तो प्यारा है, मगर अक्सर वो आजिजों को झुठलाता है जब वो उसका नाम नहीं लौटाते। ये सुनकर तैमूर के अंदर तल्ख एहसास जागा। उसने समझा कि दौलत बांटना आसान है, मगर दिल से बांटना सादिकाना नीयत चाहता है। तैमूर ने अगली सुबह ताजिर के सामने आकर कहा, अच्छे आदमी, तुम्हारे काम काबिल तारीफ हैं, मगर अगर तुम अपनी नेकियों को नुमाइश का जरिया बनाते हो तो उनमें खलूस नहीं रहता। जो सच्चा दर्दमंद है वो अपनी मदद छुपाता है, ना कि सबके सामने उसे लाता है। ताजिर हंसा और बोला, शहजादे, लोग तुम्हें ऐसे सोचने का आदी नहीं देखते। दुनिया में शोहरत भी जरूरी है, वरना लोग कैसे सीखेंगे। तैमूर ने आंखें झुकाईं और कहा, अगर तेरा मकसद हकीकत में दूसरों का फायदा है तो तुझे ये नहीं चाहिए कि तेरी तारीफ हो। वो नेकी अजीज होती है जो अनजान दिल से हो। ये कहकर तैमूर ने वहां से रुखसत ली। उसके दिल में एक नया अज़्म जागा। वो नहीं चाहता था कि उसकी जांच सिर्फ माल के हिसाब से हो। उसने ये भी तय किया कि आगे चलकर वो ऐसे लोगों को तलाश करेगा जिन्होंने अपने दिल के बरखिलाफ इख्तियार नहीं किया, बल्कि सचमुच जरूरतमंदों के दर्द में शरीक रहे। रात जब तैमूर ने सैर की तो आसमान नीला और तारों से भरा था। उसने आहिस्तगी से दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे वो इंसान दिखा दे जिसके दिल में बेलौस हमदर्दी हो, और अगर वो न मिला तो मुझे वैसा बना दे कि मैं भी तेरे बंदों के दर्द में शरीक हो सकूं। वो दुआ उसके अंदर एक नरम रोशनी की मानिंद उठी। अगले दिन उसने अपनी राह बदलकर नए कस्बों की तरफ रुख किया। उसकी तलाश अभी पूरी नहीं हुई थी, मगर उसका अज़्म मजबूत हुआ था। वो जान चुका था कि सच्चा दर्दमंद कोई बैनर वाला ताजिर नहीं, बल्कि वो शख्स है जो नाम या इनाम के बिना दूसरों के दुख बांटता है। कसरे शाही से निकलने के बाद दूसरा बेटा शहजादा रुस्तम जुमाल की समत रवाना हुआ। उसकी तबीयत तैमूर से मुख्तलिफ थी। तैमूर अमल का आदमी था, जबकि रुस्तम फिक्र का। वो यकीन रखता था कि इंसान का असल दर्द ए दिल उसके इल्म, अक्ल और बेसीरत से पैदा होता है। वो सोचता था कि जिसके पास दानाई हो वही मखलूकत के दुखों को बेहतर समझ सकता है। इसलिए उसने अपनी तलाश इल्म के मैदानों से शुरू की। रुस्तम ने अपने सफर का आगाज पहाड़ों के दामन में बसे एक पुराने शहर से किया। वो शहर नूरान कहलाता था, जहां सदियों से इल्म हिकमत के मदरसे कायम थे। यहाँ के लोग सादे मगर इल्म फरोश थे। दिन में बाजारों में तिजारत होती और रात को चरागों के नीचे शागिर्द अपने उस्तादों से फलसफा, फिक्ह और तिब्ब पढ़ते। रुस्तम ने भी बादशाहत की शान और शौकत एक तरफ रख दी और आम मुसाफिर की तरह एक मदरसे में जाकर रहने लगा। वो चाहता था कि इल्म वालों के दिलों को देखे
ये समझे कि क्या इल्म इंसान को सचमुच दर्दमंद बनाता है या वो सिर्फ अक्ल की सख्ती पैदा करता है। फकीह ए नूरान की मजलिस कुछ दिन बाद रुस्तम को एक बुजुर्ग आलिम के बारे में खबर मिली। एक ऐसा शख्स जिसे लोग फकीह ए नूरान कहते थे। कहा जाता था कि उसके पास इल्म का समुंदर है, मगर वो इल्म को दौलत या शोहरत के लिए नहीं बल्कि लोगों के दिलों को रोशन करने के लिए इस्तेमाल करता है। रुस्तम के दिल में तजस्सुस जागा। वो चुपके से उस बुजुर्ग की मजलिस में जा बैठा। फकीह नूरान एक कच्ची मस्जिद में बैठा था। सामने कुछ शागिर्द, एक चरागा और फर्श पर चटाई। वो न किसी ऊंची कुर्सी पर बैठा, न शाही जुबान में गुफ्तगू की। उसके अल्फाज नरम थे मगर दिल को छू लेने वाले। उसने कहा, इल्म वो नहीं जो दिमाग में हो, इल्म वो है जो दिल में उतरकर इंसान के अमल में दिखाई दे। अगर तुम इल्म पाकर भी किसी के दुख से बेपरवाह रहो तो तुमने सिर्फ किताबें रटी हैं, मारिफत नहीं पाई। ये जुमले रुस्तम के दिल पर तीर की तरह लगे। उसने सोचा, यही तो वो बात है जो अब्बा हुजूर कहा करते थे। अगले दिन रुस्तम ने फकीह नूरान से तन्हाई में मुलाकात की। उसने अदब से सलाम किया और कहा, हजरत, मैं एक अजनबी मुसाफिर हूँ। मैं उस इंसान की तलाश में हूँ जो सबसे बड़ा दर्दमंद हो। क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं? फकीह मुस्कुराया। उसके चेहरे पर वही नरमी थी जो इल्म से नहीं दिल से आती है। उसने जवाब दिया, मेरे बेटे, अगर तुम दर्दमंद को ढूंढने निकले हो तो पहले अपने दिल का हाल देखो, क्योंकि दर्दमंद वो नहीं जो दूसरों के जख्म देखे, बल्कि वो है जो दूसरों के जख्मों में अपना दर्द पहचान ले। रुस्तम खामोश रहा। ये अल्फाज उसके दिल की गहराइयों में उतर गए। उसी वक्त मस्जिद के दरवाजे से शोर बुलंद हुआ। लोग एक जख्मी मजदूर को उठाकर ला रहे थे। उसका जिस्म मिट्टी से लथपथ, हाथों में छालें और कपड़े खून से भरे हुए। सब घबरा गए। फकीह ने फौरन उठकर अपना अमामा उतारा और उसके जख्म पर बांध दिया। फिर अपने हाथ से उसके जख्म धोए और मस्जिद के कोने में उसे सुला दिया। रुस्तम हैरान होकर देखता रहा। फकीह ने न उसका नाम पूछा, न जात, बस कहा, ये भी अल्लाह का बंदा है और हमारा इम्तिहान भी। जब मजदूर को होश आया तो वो रो पड़ा। कहने लगा, मैं कल तक मजदूरी कर रहा था मगर काम के पैसे नहीं मिले। भूखा था, कमजोर हो गया। किसी ने सहारा नहीं दिया मगर आपने मेरा हाथ थाम लिया। फकीह ने मुस्कुरा कर कहा, शुक्रिया मत अदा करो बेटा, अगर मैं तेरे जख्म न धोता तो मेरा इल्म नापाक रहता। ये अल्फाज रुस्तम के दिल में बिजली की तरह गूंजे। उसने पहली बार महसूस किया कि असल इल्म वो है जो इंसान को खाकसार बनाए, जो दिल में रहम जगाए, न कि गुरूर। रात के वक्त जब सब सो गए, रुस्तम मस्जिद के सहन में बैठा चांद को देखने लगा। चांदनी खामोश थी, जैसे किसी गहरे राज की गवाह हो। रुस्तम ने दिल में कहा, मैं समझ गया अब्बा हुजूर, दर्द दिल दौलत से नहीं, इल्म से नहीं बल्कि आजिज़ी से पैदा होता है। वो इल्म जो इंसान को रुला दे, वही असल इल्म है। सुबह जब फकीह नूरान फजर के बाद बाहर आया, रुस्तम ने उसके कदमों में सर रख दिया। हजरत, मैं बादशाह का बेटा हूँ, मगर आज पहली बार खुद को बंदा महसूस किया है। आप ही वो इंसान हैं जिसे मैं तलाश कर रहा था। आप मेरे वालिद के दरबार में चलिए, वो आपको देखकर समझ जाएंगे कि ताज का हकदार कौन है। फकीर ने नरमी से कहा, बेटे, मैं दरबार नहीं जाऊंगा। अगर बादशाह को दर्द दिल चाहिए तो वो किताबों या बुजुर्गों से नहीं, अपने अंदर के सुकूत से हासिल करेगा। जा, अपने बाप से कह देना, दर्द दिल एक मस्कीन मजदूर के जख्म में छुपा है, न कि तख्त के नीचे और न किताबों के सफात में। रुस्तम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ चुका था कि दर्द दिल न खरीदी जा सकती है, न सिखाई। ये तो अतिया है जो अल्लाह सिर्फ उन्हीं को देता है जिनके दिल नरम और आंखें बेदार हों। वो फकीह से रुखसत हुआ और दिल में नूर की एक लहर के साथ अपनी राह पर चल दिया। अब वो खुद बदल चुका था। अब वो जानता था कि उसकी असल मंजिल कोई इंसान नहीं, बल्कि वो कैफियत है जिसमें इंसान खुद को दूसरों का दर्द महसूस करने के काबिल बना ले। शहजादा बहराम, जो चारों भाइयों में सबसे खामोश और नरम दिल माना जाता था, अपनी सवारी पर बैठा आहिस्ता आहिस्ता महल से रुखसत हुआ। न उसने ढोल बजवाए, न ऐलान करवाया, बस खामोशी से, जैसे दिल किसी नामालूम समत की तरफ खिंच रहा हो। जब महल की रोशनी पीछे रह गई, बहराम ने एक लंबी सांस ली। मेरे वालिद ने कहा था, दर्द दिल वाला इंसान तलाश करो, मगर क्या ये बात किताबों में मिलेगी या किसी इंसान की आंखों में? वो खुद से बोला। सफर के कई दिन गुजर गए।
बहराम ने शहरों, बस्तियों और कारवां सरायों में बहुत से लोगों से मुलाकात की। किसी के पास दौलत थी मगर दिल में गुरूर, किसी के पास इल्म था मगर चेहरे पर तकब्बुर, किसी के पास इबादत थी मगर रहम का नाम नहीं। हर बार वो मायूस होकर आगे बढ़ जाता। एक दिन वो एक सुनसान वादी में पहुंचा। सूरज ढल रहा था, पहाड़ों के साए लंबे हो चुके थे। वो थक कर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। उसने देखा कि करीब ही एक बोसीदा झोंपड़ी है, जिसके बाहर एक बूढ़ा फकीर बैठा हुआ है, हाथ में तस्बीह, चेहरे पर सुकून। फकीर ने बहराम को देखा तो मुस्कुराकर बोला, ऐ मुसाफिर, लगता है तू दूर का सफर करके आया है। अंदर आ जा, पानी पी, थोड़ा आराम कर ले। बहराम झिझका, मगर फकीर के लहजे में ऐसी नरमी थी कि वो इनकार न कर सका। झोंपड़ी में अंधेरा था, सिर्फ एक दिया जल रहा था। फकीर ने मिट्टी के प्याले में पानी लाकर दिया। ये लो, अल्लाह के नाम पर। बहराम ने पानी पिया तो उसे लगा जैसे प्यास सिर्फ जिस्म की नहीं, दिल की भी बुझ गई हो। उसने पूछा, बाबा तुम अकेले रहते हो यहाँ? फकीर मुस्कुराकर बोला, नहीं बेटा, अकेला कहाँ, अल्लाह साथ है। बहराम के दिल में नरमी उतरती गई। वो फकीर के पास कई दिन ठहरा। उसने देखा कि फकीर रोज सुबह करीबी गांव जाता, बीमारों के लिए दुआ करता, यतीमों के लिए खाना पका कर लाता और शाम को फिर अल्लाह का शुक्र अदा करता। उसके पास कुछ नहीं था, न माल न मकान, मगर वो हर रोज दूसरों को देता था। एक दिन बहराम ने पूछा, बाबा तुम दूसरों के लिए इतना करते हो मगर खुद भूखे रह जाते हो, तुम्हें अपना भी तो ख्याल रखना चाहिए। फकीर ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, बेटा जो अपने लिए जीता है वो मरता है, और जो दूसरों के लिए जीता है वो जिंदा रहता है। दिल का दर्द शिफा बन जाता है जब उसे बांट दिया जाए। बहराम खामोश हो गया। अगली सुबह उसने देखा कि फकीर एक बीमार बूढ़े को अपनी पीठ पर उठाकर करीबी चश्मे तक ले जा रहा है। बहराम ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। फकीर मुस्कुराकर बोला, नहीं बेटा, जब कोई किसी के लिए बोझ उठाता है तो दरअसल अपना दिल हल्का कर रहा होता है। शाम को जब दोनों वापस आए, फकीर का चेहरा पसीने से तर था मगर आंखों में सुकून। बहराम के दिल में पहली बार एहसास हुआ कि शायद वो जिस दर्द दिल वाले इंसान को ढूंढने निकला है वो यही फकीर है। उसी रात फकीर ने बहराम से कहा, बेटा तुम कौन हो? तुम्हारे लिबास, तुम्हारी बातें ये किसी आम मुसाफिर की नहीं लगती। बहराम ने सच बता दिया कि वो एक शहजादा है जो अपने बाप के हुक्म पर सबसे दर्दमंद इंसान की तलाश में निकला है। फकीर ने सर झुका लिया। तो फिर सुन बेटा, अगर तू दर्द दिल वाला इंसान चाहता है तो उसे महल में नहीं, झोंपड़ियों में ढूंढ। वो वही है जो दूसरों के गम को अपना गम समझता है, जो किसी के रोने पर सो नहीं पाता और किसी के भूखे रहने पर खा नहीं सकता। बहराम की आंखों से आंसू बह निकले। बाबा, आपके सिवा मैंने ऐसा कोई नहीं देखा। मेरे बाप के लिए आप ही वो दर्दमंद इंसान हैं जिसकी वो तलाश में है। फकीर नरमी से मुस्कुराया, नहीं बेटा, मैं तो महज खाक हूं। दर्द ए दिल वाला इंसान वो है जो किसी गर्ज के बिना मोहब्बत करे, यहां तक कि दुश्मन के लिए भी दुआ मांग ले। अगर तेरा बाप ऐसा शख्स चाहता है तो उसे अपने अंदर ढूंढ, किसी और में नहीं। ये कहकर फकीर ने अपनी तस्बीह बहराम के हाथ में रखी और बोला, इसे ले जा, मगर याद रख, तस्बीह के दाने नहीं, उन दानों के बीच के वक़फ़े असल जिक्र हैं। जैसे जिंदगी में बोल कम और एहसास ज्यादा होना चाहिए। अगली सुबह जब बहराम ने आंख खोली तो फकीर की झोंपड़ी खाली थी। न दिया, न तस्बीह, न बाबा, बस एक कागज रखा था जिस पर लिखा था, बेटा जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करे वो अल्लाह से दूर नहीं रहता। बहराम उस खत को सीने से लगा लेता है। वो कसर की तरफ वापस रवाना होता है, मगर इस बार एक शहजादे की तरह नहीं, एक फकीर के दिल के साथ। रास्ते में वो हर मुसाफिर को सलाम करता, हर बच्चे के सर पर हाथ रखता और हर भूखे को रोटी देता जाता। जब महल के दरवाजे पर पहुंचता है तो वजीर हैरान रह जाते हैं। शहजादा बहराम की आंखों में अब वो नूर है जो दौलत से नहीं, एहसास से आता है। बादशाह उसे देखकर कहता है, बेटा तुमने किसे पाया? बहराम जवाब देता है, अब्बा हुजूर, मैंने फकीर पाया, मगर दर्द ए दिल खुद अपने अंदर। बादशाह की आंखें नम हो जाती हैं और वो कहता है, बेटा तुमने वो सच जान लिया जो लोग उम्रें लगाकर भी नहीं जान पाते। बहुत दिन गुजर गए थे। तीनों शहजादे अपने अपने तजुर्बों के साथ वापस आ चुके थे। महल में किस्सों की गूंज थी।
कोई कुर्बानी की बात करता, कोई अक्ल और इंसाफ की, कोई रूहानियत की, मगर एक ही चेहरा गायब था, शहजादा जैद। सब हैरान थे कि वो कहाँ गया। किसी ने कहा शायद रास्ते में गुम हो गया, किसी ने कहा वो वापस नहीं आएगा। मगर बादशाह रोज महल की बालकनी में आकर मशरिक की सिमत देखता, जैसे उसे यकीन हो कि उसका सबसे छोटा बेटा जरूर लौटेगा। महीने गुजरते गए। एक दिन सूरज ढल रहा था जब महल के दरवाजे पर एक दुबला पतला गर्दालूद नौजवान नजर आया। चेहरे पर दाढ़ी बढ़ चुकी थी, लिबास फटा हुआ, पांव नंगे, मगर आंखों में एक अजीब नूर था। पहचानना मुश्किल था, मगर वो शहजादा जैद ही था। बादशाह तेजी से आगे बढ़ा, बेटे को गले लगा लिया। मेरे बेटे, तू कहाँ था? 3 बरस गुजर गए, हम समझे तू खो गया। जैद ने धीमे से कहा, अबा हुजूर, मैं खोया नहीं, मैं खुद को पाने गया था। बादशाह मुस्कुराया, बेटा बता, क्या तू वो दर्दमंद इंसान ले आया जिसकी तलाश थी? जैद की आंखें भीग गईं। जी हाँ अब्बा हुजूर, मगर वो कोई दूसरा नहीं, वो एक कोढ़ी है जिसे दुनिया ने छोड़ दिया, मगर उसने दुआ देना नहीं छोड़ा। बादशाह हैरान हुआ। कोढ़ी? बेटा सब तफसील से बता। जैद ने कहना शुरू किया। मैंने सफर शुरू किया तो सोचा दर्दे दिल वाला शायद कोई आलिम होगा, या कोई बुजुर्ग, या शायद कोई शहजादा जो रियाया पर रहम करता हो, मगर मैं गलत था। एक दिन मैं एक छोटे गांव से गुजर रहा था। बारिश हो रही थी, गलियां कीचड़ से भर गई थीं। मैंने देखा कि एक कोने में एक शख्स बैठा है, जिस्म पर जख्म, चेहरे पर कोढ़, कपड़े चिथड़ों में। लोग उसके करीब से गुजरते, मगर कोई सलाम नहीं करता। मैंने देखा वो खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए दुआ कर रहा है। उसकी जबान से निकल रहा था, या अल्लाह, इन पर रहम कर, इनकी औलाद को सलामत रख, इनके घरों को खुश रख। मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा, ऐ शख्स, तुम खुद इतने बीमार हो, तुम अपने लिए क्यों दुआ नहीं करते? वो मुस्कुराया और बोला, मैं अपने लिए दुआ क्यों मांगूं, जब अल्लाह ने मुझे वो दिल दिया है जो दूसरों के दर्द को महसूस कर सकता है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत है। जैद के लब कपकपा गए। मैं उसके पास बैठ गया, उसके जख्म साफ किए, उसे खाना खिलाया। कई दिन मैं वहीं ठहरा। मैंने देखा कि वो हर उस शख्स के लिए दुआ करता जो उसे पत्थर मारता था। एक दिन मैंने उससे कहा, तुम लोगों से नफरत क्यों नहीं करते जो तुम्हें सताते हैं? वो हंसकर बोला, बेटा, नफरत अंधे को अंधा कर देती है और मोहब्बत अंधे को बीना। मैंने अपने रब से बीनाई मांगी थी, उसने दिल की बीनाई दे दी। ये सुनते ही मैं रो पड़ा। मैंने कहा, तुम सबसे दर्दमंद इंसान हो, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बादशाह के पास ले चलता हूं। वो बोला, नहीं बेटा, मेरा सफर यहां खत्म होता है, तू जा। मगर याद रख, दर्दे दिल वाले लोग पहचाने नहीं जाते, वो बस महसूस किए जाते हैं। ये कहकर उसने आंखें बंद कर लीं और मैंने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी, जैसे वो जीत गया हो। जैद की आवाज भर गई, आंसू गालों पर बहने लगे। महल में खामोशी छा गई। बादशाह के लब कपकपाने लगे। बेटा, तूने मुझे वो दिखा दिया जो मेरी आंखों ने कभी नहीं देखा। तूने जान लिया कि असल दर्दमंद वो नहीं जो आंसू बहाए, बल्कि वो है जो दूसरों के आंसू पोंछे। फिर बादशाह ने सब शहजादों को बुलाया और कहा, तैमूर ने कुर्बानी सीखी, रुस्तम ने इंसाफ, बहराम ने रूहानियत, मगर जैद ने मोहब्बत सीखी। और मोहब्बत ही वो दरवाजा है जिससे अल्लाह की रहमत दाखिल होती है। बादशाह ने तख्त की जानिब देखा, फिर आसमान की तरफ हाथ उठाए। ऐ मेरे रब, जिसके दिल में मखलूक के लिए दर्द हो, वही तेरे करीब है। फिर उसने जैद का हाथ पकड़ा और तख्त पर बिठा दिया। पूरी सल्तनत में ऐलान हुआ, आज से बादशाह वो है जो सबसे ज्यादा दर्दमंद है। उस दिन से सल्तनत में अदल के साथ रहम भी शामिल हो गया। लोग एक दूसरे के दुखों में शरीक होने लगे और महल के दरवाजे पर ये अल्फाज नक्काशी किए गए, जिसके दिल में इंसानों के लिए दर्द है, वही खुदा के करीब है। असल बादशाह वो नहीं जो तख्त पर बैठे, बल्कि वो है जिसके दिल में मखलूक खुदा के लिए दर्द हो।